नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इस पुस्तक के अपने 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारी पुस्तक के 5वें अध्याय का नाम है भारतीय समाजशास्त्री। हम इस अध्याय के अब तक 5 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का 6ठा भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस 6ठे भाग में हम अभ्यास प्रश्नों के प्रथम हिस्से को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पहले भारतीय शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। तो विकल्प जो है प्रश्न के वो इस प्रकार है। विकल्प ए है अनंत कृष्ण अय्यर, विकल्प ब है GS घुरे, विकल्प स है DP मुखर्जी और विकल्प द है AR देसाई। यहाँ सही उत्तर है विकल्प अ अनंत कृष्ण अय्यर। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश काल भारत के जो कानूनविद भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में विख्यात हुए तथा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी थे। तो ये कौन थे जिन्हें छोटा नागपुर का विशेषज्ञ कहा गया? विकल्प अ है अनंत कृष्ण अय्यर, विकल्प ब है शरद चंद्र रॉय, विकल्प स है GS घुरे और विकल्प द है DP मुखर्जी। तो सही उत्तर है विकल्प ब शरद चंद्र रॉय। प्रश्न संख्या 3 है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया के लेखक हैं। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है शरद चंद्र रॉय, विकल्प ब है MN श्रीनिवास, विकल्प स है GS घुरे और विकल्प द है DP मुखर्जी। सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प स GS घुरे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। 4 विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है राधा कमल मुखर्जी, विकल्प ब है GS घुरे, विकल्प स है MN श्रीनिवास और विकल्प द है DP मुखर्जी। सही उत्तर यहाँ पर है विकल्प ब GS घुरे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से जो पुस्तक DP मुखर्जी द्वारा रचित नहीं है वह है। तो 4 पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक DP मुखर्जी द्वारा रचित नहीं है? विकल्प अ है विविधताएं, विकल्प ब है भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन, विकल्प स है द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस और विकल्प द है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक। और यहाँ जो सही जवाब है वो है विकल्प स द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर किस समाजशास्त्री ने बल दिया? तो भारतीय परंपराओं के अध्ययन को किस समाजशास्त्री ने महत्वपूर्ण माना? आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प अ है DP मुखर्जी, विकल्प ब है RK मुखर्जी, विकल्प स है MN श्रीनिवास और विकल्प द है GS घुरे। तो सही उत्तर है विकल्प अ DP मुखर्जी। प्रश्न संख्या 7 है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प अ है अनंत कृष्ण अय्यर, विकल्प ब है AR देसाई, विकल्प स है DP मुखर्जी और विकल्प द है GS घुरे। और सही उत्तर है विकल्प ब AR देसाई। प्रश्न संख्या 8 है, कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है, यह निष्कर्ष निकाला है। कल्याणकारी राज्य की सोच को एक भ्रम किसने बताया? यह निष्कर्ष किसने प्राप्त किया? विकल्प ए है IP देसाई, विकल्प ब है DP मुखर्जी, विकल्प स है AR देसाई और विकल्प द है MN श्रीनिवास। और सही उत्तर है विकल्प स AR देसाई ने। प्रश्न संख्या 9 है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया नामक शोध प्रबंध लिखा है। तो ये शोध प्रबंध रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? विकल्प ए है विकल्प अ है MN श्रीनिवास ने, विकल्प ब है राधा कमल मुखर्जी ने, विकल्प स है GS घुरे ने और विकल्प द है DP मुखर्जी ने। तो ये निबंध लिखा गया था विकल्प ए MN श्रीनिवास द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है, जाति जैसी सामाजिक संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, यह विचार दिया। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया? विकल्प अ MN श्रीनिवास ने, विकल्प ब लुई ड्यूमो ने, विकल्प स
रिजले ने और विकल्प द शरद चंद्र रॉय ने। तो यह जो विचार था वो दिया विकल्प ब लुई ड्यूमो ने। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किन 3 विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय में शिक्षण व शोध कार्य प्रारंभ हुआ? कौन से ऐसे 3 विश्वविद्यालय थे भारत के जहाँ सबसे पहले समाजशास्त्र विषय में शिक्षण और शोध का कार्य शुरू हुआ? उत्तर है भारत में सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में और फिर 1920 में कलकत्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में शिक्षण व शोध कार्य प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, अनंत कृष्ण अय्यर की किन्हीं 4 उपलब्धियों को बताइए? तो अनंत कृष्ण अय्यर की 4 उपलब्धियां देखते हैं। उत्तर है अनंत कृष्ण अय्यर की प्रमुख 4 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना की और दूसरा, इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजातीय विभाग का इन्हें अध्यक्ष चुना गया और तीसरा था, जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई और चौथा है, कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये चारों मुख्य योगदान थे अनंत कृष्ण अय्यर के। प्रश्न संख्या 13 है, घुरिये के कोई 2 समाजशास्त्रीय कार्य लिखिए? तो घुरिये द्वारा कई सारे समाजशास्त्रीय कार्य किए गए। आइए उत्तर देखते हैं। घुरिये के 2 प्रमुख समाजशास्त्रीय कार्य हैं। पहला, घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था उनका। और दूसरा, उन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला था। तो घुरिये द्वारा ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम का जो जर्नल था वह भी शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र विभाग के कौन से 3 प्रारंभिक विद्वान त्रिदेव के रूप में जाने जाते गए? बिल्कुल, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग के 3 विद्वानों को त्रिदेव कहा गया। ये तीनों हैं राधाकमल मुखर्जी जो कि संस्थापक थे इन विभागों के, डीपी मुखर्जी और डीएन मजूमदार। प्रश्न संख्या 15 है, परंपरा की 2 विशेषताएं बताइए? उत्तर है परंपरा की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, परंपरा में सीखने तथा विरोध करने की महान शक्ति निहित होती है और दूसरा, परंपरा समाज में संतुलन, दृढ़ता एवं संगठन को बनाए रखती है। तो परंपरा ही समाज में संतुलन को, दृढ़ता को और संगठन को बनाए रखती है। प्रश्न संख्या 16 है, आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य की AR देसाई ने कौन सी 3 विशेषताएं बताई हैं? तो आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य की AR देसाई द्वारा कौन सी 3 विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य। पहली विशेषता है, कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। दूसरी विशेषता है, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है और तीसरी विशेषता उन्होंने बताई कि कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। तो कल्याणकारी राज्य में सकारात्मक राज्य की बात की उन्होंने, लोकतांत्रिक राज्य की बात करी और उसके अलावा अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रकार का बताया है। प्रश्न संख्या 17 है, AR देसाई ने कल्याणकारी राज्य की क्या आलोचना की है? तो कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं तो उन्होंने बताई ही, कल्याणकारी राज्य की आलोचना भी AR देसाई द्वारा की गई। तो AR देसाई ने कल्याणकारी राज्य की यह आलोचना की है कि ये राज्य अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने में, असमानताओं को कम करने में तथा बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में असफल रहे हैं। तो ये जो कल्याणकारी राज्य हैं इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, असमानताओं को कम करने के लिए कार्य नहीं कर पाए हैं और साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। प्रश्न संख्या 18 है, घुरिये ने जाति व्यवस्था में पाए जाने वाले किन 6 संरचनात्मक लक्षणों का उल्लेख किया है? तो घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था में पाए जाने वाले कौन से 6 संरचनात्मक लक्षणों का उल्लेख हुआ है? उत्तर है घुरिये ने जाति व्यवस्था के निम्नलिखित 6 संरचनात्मक लक्षणों का उल्लेख किया है। पहला,
खंडात्मक विभाजन, दूसरा सोपानिक विभाजन, तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध के पवित्रता तथा अपवित्रता के नियम, चौथा विभिन्न जातियों के भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य, पांचवा व्यवसाय चुनने संबंधी प्रतिबंधन और छठा वैवाहिक प्रतिबंध। तो ये सभी प्रकार की विशेषताएं भूरिये द्वारा जाति की विशेषताओं के रूप में बताई गई हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय का ये छठा भाग भी पूर्ण कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में इस अध्याय के 7वें भाग को यानी अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।